अगर इस बार हमने 31 सेंटर पर री एग्जामिनेशंस का जो है ऑर्डर किया है, तो अब 31 सेंटर्स पर हम परीक्षाएं लेंगे। अगर हम तुलनात्मक रूप से इसको देखते हैं तो 2022 में 64 सेंटर पे हमने परीक्षाएं ली थी। उसके बाद 2023 में जब हमने पहली बार क्यूआर कोड और अल्फान्यूमेरिक कोड जैसे हिडन फीचर्स हमने क्वेश्चन पेपर के अंदर डालें, उसके बाद ये फिगर एकदम ड्रास्टिकली गिर गया। उसके अंदर 40 सेंटर 2023 में थे और इस बार 2024 में मात्र 31 सेंटर्स पर री एग्जामिनेशन हो रहा है। आप ये देखिए, जो तथ्य हैं, जो डाटा हैं, वह अपने आप में इस बात के गवाह है कि क्वेश्चन पेपर लीक आउट ना होने की या क्वेश्चन पेपर आउट ना होने की वजह से नकल पे भी रोक लगी है और साथ में ही नंबर ऑफ सेंटर्स है वहां पर जो क्वेश्चन पेपर जो रद्द किए गए उनका नंबर भी काफी कम हुआ है। ये परीक्षा हम 4, 5 और 6 को करेंगे। किस तरह का शेड्यूल रहेगा? 4, 5, 6 का उसकी हमने एक रूपरेखा तैयार कर दी है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये सारी परीक्षाएं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होनी है। तो जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे होंगी तो नेचुरली वहीं पर स्टूडेंट्स को आके अपनी परीक्षाएं देनी है। उसका शेड्यूल हमने जारी कर दिया गया है, उसके अनुसार ही परीक्षाएं होंगी। देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करें कि अनफेयर मींस केसेस कितने रिपोर्ट किए गए, तो 2022 की अगर हम बात करें, 22, 23, 24 3 सालों की अगर हम बात करते हैं, तो मार्च 2022 में जब अल्फान्यूमेरिक और क्यूआर कोड नहीं लगे थे, उस वक्त 3,570 केस थे। अपने आप में बहुत बड़ा फर्क था। जब हमने अल्फान्यूमेरिक क्यूआर कोड जैसे हिडन फीचर्स डाले क्वेश्चन पेपर में, तो एकदम ड्रास्टिकली ये फिगर हमारे पास जो है 1813 पर आ गया। 1813 केस रहे और अब 2024 के अंदर ये गिरकर ये फिगर मात्र 804 केस रह गई। तो इससे पता लगता है कि हमारा जो इनोवेशन था, नवाचार था क्वेश्चन पेपर पर क्यूआर कोड्स, अल्फान्यूमेरिक कोड्स, हिडन फीचर्स का, वो बहुत कारगर साबित हो रहा है और नंबर ऑफ केसेस एकदम डाउन आए हैं। परीक्षा सेंटर्स के पीछे जो बाहर भीड़ होती थी वो गायब हो चुकी है। अगर इस बार हमने 31 सेंटर पर री एग्जामिनेशंस का जो है ऑर्डर किया है, तो अब 31 सेंटर्स पर हम परीक्षाएं लेंगे। अगर हम तुलनात्मक रूप से इसको देखते हैं तो 2022 में 64 सेंटर पे हमने परीक्षाएं ली थी। उसके बाद 2023 में जब हमने पहली बार क्यूआर कोड और अल्फान्यूमेरिक कोड जैसे हिडन फीचर्स हमने क्वेश्चन पेपर के अंदर डालें, उसके बाद ये फिगर एकदम ड्रास्टिकली गिर गया। उसके अंदर 40 सेंटर 2023 में थे और इस बार 2024 में मात्र 31 सेंटर्स पर री एग्जामिनेशन हो रहा है। आप ये देखिए, जो तथ्य हैं, जो डाटा हैं, वह अपने आप में इस बात के गवाह है कि क्वेश्चन पेपर लीक आउट ना होने की या क्वेश्चन पेपर आउट ना होने की वजह से नकल पे भी रोक लगी है और साथ में ही नंबर ऑफ सेंटर्स है वहां पर जो क्वेश्चन पेपर जो रद्द किए गए उनका नंबर भी काफी कम हुआ है। ये परीक्षा हम 4, 5 और 6 को करेंगे। किस तरह का शेड्यूल रहेगा? 4, 5, 6 का उसकी हमने एक रूपरेखा तैयार कर दी है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये सारी परीक्षाएं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होनी है। तो जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे होंगी तो नेचुरली वहीं पर स्टूडेंट्स को आके अपनी परीक्षाएं देनी है। उसका शेड्यूल हमने जारी कर दिया गया है, उसके अनुसार ही परीक्षाएं होंगी। देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करें कि अनफेयर मींस केसेस कितने रिपोर्ट किए गए, तो 2022 की अगर हम बात करें, 22, 23, 24 3 सालों की अगर हम बात करते हैं, तो मार्च 2022 में जब अल्फान्यूमेरिक और क्यूआर कोड नहीं लगे थे, उस वक्त 3,570 केस थे। अपने आप में बहुत बड़ा फर्क था। जब हमने अल्फान्यूमेरिक क्यूआर कोड जैसे हिडन फीचर्स डाले क्वेश्चन पेपर में, तो एकदम ड्रास्टिकली ये फिगर हमारे पास जो है 1813 पर आ गया। 1813 केस रहे और अब 2024 के अंदर
ये गिरकर ये फिगर मात्र 804 केस रह गई। तो इससे पता लगता है कि हमारा जो इनोवेशन था, नवाचार था क्वेश्चन पेपर पर QR कोड्स, अल्फान्यूमेरिक कोड्स, हिडन फीचर्स का, वो बहुत कारगर साबित हो रहा है और नंबर ऑफ केसेस एकदम डाउन आए हैं। परीक्षा सेंटर्स के पीछे जो बाहर भीड़ होती थी वो गायब हो चुकी है।